अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो इस वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ताला अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना 5.3 का जो कि रह गया था, तो उसको इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ना अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ना 2 पार्ट हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर हम लोग पार्ट नंबर 2 करेंगे। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले उसने आपको बोला हुआ है कि के की कीमत फाइंड करनी है। ठीक है जी। और उसने ये कहा है कि x+2 जो है ना फैक्टर है। किसका फैक्टर है जी? वो इस रकम का फैक्टर है। जब भी वो आपको ये बोल दे कि ये जो रकम है इसकी फैक्टर है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको यानी x+2 को इक्वल टू ज़ीरो रखना होता है। और जो भी आंसर आता है x का, उसको उठा के इसमें पुट करते हैं, और आंसर हमारा जो भी आएगा उसको इक्वल टू ज़ीरो रखना होता है। ओके, अभी अब करते हैं तो फिर आपको समझ आएगा। सबसे पहले ये जो बड़ी रकम है, इसको आपने एक पोलिनोमियल का नाम दे देना है, पी एक्स का नाम दे देना है। इस रकम को पोलिनोमियल का नाम दे दिया। ठीक है जी। ये देखें, इसका नाम मैंने रख दिया पी एक्स या पोलिनोमियल। अब क्या करना है, आपने लेट कर लेना है। ये जो छोटी रकम थी ना, उसको इक्वल टू ज़ीरो रखना है। एक्स इधर ही रहा है, +2 था, उधर जाके -2 हो गया, यानी एक्स की कीमत निकाल ली। अब आपने क्या करना है, ये एक्स की जो कीमत निकाल ली है ना, बस इसमें पुट कर देना। ये लें जी, पुट इन पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल ये था। ये लें जी, अब पुट कर देते हैं। पी लिखा, एक्स की जगह पे क्या लगा देंगे, -2। फिर 3 आ गया, और फिर एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, -2। ऊपर स्केयर था, फिर -4। फिर उसके बाद के वैसे ही आ गया, एक्स की जगह पे -2 आ गया। फिर माइनस लिखा, फिर 4, और साथ में के स्केयर लिखा हुआ था, ये वैसे ही रह गया। ये चीज़ वैसे ही आ गई, 3 वैसे ही। अब ये माइनस था और ऊपर स्केयर था, तो ये माइनस जो है ना ख़त्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस में। 2 का स्केयर लेंगे तो 4 हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8, और साथ में के आ जाएगा। और ये माइनस वैसे रहेगा, और 4 के स्केयर वैसे यहाँ पे रहेगा, आप देख सकते हैं। फिर ये चीज़ वैसे ही, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12, ये 8 के माइनस ये 4 के स्केयर। अब ये हम लोगों का आंसर है। इसको हम लोग इंग्लिश में रिमाइंडर भी कहेंगे। अब हम लोगों ने करना क्या होता है, जब भी वो आपको कह देता है ना के फाइंड करें या एल फाइंड करें या कुछ भी फाइंड करें, तो फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, जो भी एंड पे आंसर बच जाता है ना, ये हमारा आंसर बच गया यहाँ पे, इस पूरी रकम को इक्वल टू ज़ीरो रखना होता है। यानी जो भी एंड पे बचेगा उसको हम लोगों ने इक्वल टू ज़ीरो रख लेना है। ये लें जी, ये देखें, जो रकम बची उसको इक्वल टू ज़ीरो रख लिया। अब देखें, ये भी ये भी ये भी, ये तीनों लफ्ज़ ना 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको जो है डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करवा देंगे। तो मैथ का रूल ये है कि बराबर के इस तरफ भी डिवाइड करवाएंगे, बराबर के उस तरफ भी डिवाइड करवाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले 12 को डिवाइड करवाया 4 से, फिर 8 को डिवाइड करवाया यहाँ पे हम लोगों ने 4 से। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 के स्क्वायर को, इसको भी 4 से डिवाइड करवाएंगे, और 0 को भी डिवाइड करवा देंगे, दोनों तरफ करवाना होता है। अब ये 4 3 12 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, और के वैसे ही आ गया। और ये 4 4 से ख़त्म हो गया, माइनस रह गया, और साथ में के स्क्वायर रह गया। और 0 से जब ये 4 डिवाइड हुआ तो 0 रह गया। अब ज़रा इस रकम को ना हम लोग तरतीब से लिख लेंगे। अच्छा जी, तरतीब से किस तरह से लिखेंगे? अच्छा, अब ये माइनस के स्क्वायर है, इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। ये 2 के प्लस का था यहाँ पे, इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। ये +3 था, उस तरफ ले जाएंगे, ये उस तरफ ले जाएंगे, तो उधर जाके ये 3 भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और दूसरी तरफ बराबर की क्या रह जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। यानी ये तीनों तो आ गई ना उस तरफ, तो दूसरी तरफ क्या बचा, ज़ीरो, वो मैंने लिख दिया। अब देखें, ये एक इक्वेशन बन गई है। पहली रकम के साथ के का स्क्वायर है, दूसरी रकम जो है के की पावर 1 है, और आखिरी रकम कांस्टेंट है। तो इस तरह की सिचुएशन पे आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, ऐसी मसावात को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात। इसमें क्या करते हैं कि ये जो आखिरी रकम है इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं के स्क्वायर के पीछे। अब ज़रूरी नहीं यहाँ के स्क्वायर हो, यहाँ एक्स स्क्वायर हो सकता है, यहाँ एक्स होगा, यहाँ वाई स्क्वायर हो सकता है, यहाँ खाली वाई होगा। तो तरीका एक ही है, स्क्वायर वाली रकम हो, खाली रकम हो, और बिल्कुल कांस्टेंट हो, करना कि आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करवाना होता है के स्क्वायर के पीछे। अब के स्क्वायर के पीछे यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ 1 था, तो 3 को इधर 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 3। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ हम लोगों ने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाओ तो 3 आ जाए, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम आए, -2 के। तो वो आपको पता है हमारे पास एक ही है, 3 है, और दूसरा जो है वो 1 है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो आ जाता है 3, 3 में से 1 निकाल दो तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2।
लेकिन मसला ये यहाँ पे चाहिए -2। तो किस तरह आएगा -2? जब हम लोग 3 के साथ तो लगाएं माइनस और 1 के साथ क्या लगाते हैं, प्लस, तो आंसर आ जाएगा -2। इसका मतलब है ये पेयर बनेगा, ये दोनों। लिखने का तरीका ये होता है कि पहली रकम वैसे लिखी, आखिरी रकम वैसे लिखी। ये -2 के कब आएगा? जब हम लोग लिखेंगे -3 के प्लस 1 के। तो ये देखिए मैंने लिखा -3 के प्लस 1 के। 1 के का मतलब ये खाली 1 के, या खाली के भी लिखते हैं कि इसकी जगह पे ये दोनों लिखे। देखो ना, 3 के में से एक निकाल देंगे तो 2 के आ जाएगा, और निशान माइनस करेगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। लिहाजा देखें 4 रकमें बन गई हम लोगों के पास, 1 2 3 4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन सिर्फ के आ जाएगा। यहाँ 2 थे के, एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया। माइनस सिर्फ 3 रह गया, के तो बाहर चला गया था यहाँ से। प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वहाँ सिर्फ 1 लिखते हैं, और अंदर रह जाएगा के -3 रह जाएगा, इक्वल टू 0। साथ साथ चलता रहेगा। अब देखें के -3 एक ये है, एक ये है। इन दोनों में से एक लिख लेंगे, और ये वाला के और ये +1 इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे, और इक्वल टू 0। यानी अंदर वाली रकमों में से एक लिखेंगे, और बाहर वाली रकम में के है और ये +1 है, इसको भी लिख के ब्रैकेट लगा के इक्वल टू 0 लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो रकम है इसको भी इक्वल टू 0 कर लें, लाइन लगा दें दरमियान में, और ये रकम है इसको भी इक्वल टू 0 कर लें। मैंने दोनों रकमों को अलग अलग जो है ना इक्वल टू 0 कर लिया। अब के इधर ही रहा, ये -3 था, उस तरफ जाके देखें +3 हो गया। इसी तरह ये के इधर ही रहा, ये +1 था, बराबर के दूसरी तरफ जाके ये -1 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। लें जी, अब अगर पार्ट 2 को देखें, वो भी बहुत आसान है। उसमें फिर उसने यही कहा हुआ है कि की कीमत फाइंड करनी है। x-1 जो है ना इस रकम का फैक्टर है। तो दोबारा फिर इसी तरह इसको पोलिनोमियल फ़र्ज कर लेंगे, और इसको इक्वल टू 0 रख के x की कीमत निकाल लेंगे इसमें से, और इसमें पुट कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। देखें पहले लेट किया मैंने x-1 इक्वल टू 0, x इधर ही रहा, ये -1 था, उस तरफ जाके +1 हो गया। ये x की आ गई है कीमत। अब x की कीमत को क्या कर देना है, पुट करना है। और कहाँ पुट करना है, इन पोलिनोमियल। किस में जी, पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल कौन किसे कहते हैं, ये रकम को, ये जो रकम होती है ना इसे कहते हैं पोलिनोमियल। इसको हम लोग फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये पूरी रकम px के बराबर है। ये देखें मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि ये पूरी रकम px के बराबर है। बस अब x की जगह पे आपने जो भी x की जगह पे आपने 1 पुट करना है, बस p लिखा, x की जगह पे 1 आ गया, फिर x की जगह पे 1 आ गया और ऊपर 3 था, फिर -k, फिर x की जगह पे 1 आ गया ऊपर स्क्वायर, प्लस फिर 11, फिर x की जगह पे 1 आ गया, और ये -6 वैसे ही रहा। 1 का क्यूब लिया तो 1 ही रह गया, -k रह गया, फिर 1 का स्क्वायर लिया तो 1 ही रहा, प्लस फिर 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11, और ये साथ में -6 वैसे ही रह गया, फिर 1 वैसे ही रहा। ये -k को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -k ही आ गया, और 11 में से 6 निकाल दें तो +5 रह जाता है। फिर ये रकम वैसे ही, अब 5 और 1 ये हो गया 6, और -k वैसे रह गया। ये हमारा बचा आंसर, जिसे रिमाइंडर कहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो आंसर आ जाए उसको एंड पे इक्वल टू 0 रख लें। ये ले जाए, ये आंसर था ना, इसको इक्वल टू 0 रख लें। क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। के इधर माइनस था, दूसरी तरफ आके देखें के प्लस हो जाएगा, और इस तरफ सिर्फ ये 6 रह जाएगा। तो ये हम लोगों का जो है ना के का आंसर आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना था। तो इस तरह हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप प्ले लिस्ट में चले जाएँ। आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।